ऐसा फोन करवा रहा था, शायद किसी से भी व्हाट्सएप कॉलिंग पे धमकी दे रहे थे हमको कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे मेरे लड़के को और मेरे को। तो दोस्तों ये सुना आपने कि अब उल्लासनगर के फ्रॉड पति पत्नी राजू और रिंकू अपने द्वारा फैलाए हुए जाल में खुद को फंसता देख अब धमकी का सहारा लेकर उन्हीं लोगों को डरा धमका रहे हैं जिनको फंसाकर उनके नाम से फर्जी तरीके से माल मंगाकर आधे दामों में बेचकर पूरा पैसा डुबा दिया। आइए सुनते हैं अनीता भेड़वाल और आकाश भेड़वाल से उनकी दास्तान। मेरे नाम अनीता भेड़वाल है, मैं 1 नंबर में रहती हूँ और छोटा मोटा व्यापार है, कॉस्मेटिक साड़ी वगैरह बेचती हूँ। मेरा नाम आकाश सुरेश भेड़वाल है। मैं गजानन मार्केट में 8 से 10 साल से नौकरी करता हूँ और मेरी माँ का एक अनीता रेडीमेड करके शॉप है 5-6 साल से। संतोष करके जो है नामक जो व्यक्ति है वो मेरे शॉप पे आया था जनवरी मंथ में। उसने मेरे को बिजनेस प्रपोजल के लिए बहुत अप्रोच किया, तो मेरा वो टाइम पे घर का फाइनेंशियल इशू बहुत थे, तो वो टाइम पे मैंने वो बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को 50,000 देने की बात किया था महीने में अगर मैं ये सब काम करूँगा, तो मेरे को वो अहमदाबाद में बहुत अप्रोच करके लास्ट जनवरी मंथ के एंडिंग में मेरे को लेके गया। वहाँ पर मेरे को सुरेश कुमार एजेंसी जो उनका ऑफिस है सफल मार्केट अहमदाबाद में, वहाँ पर वो लेके गए। वहाँ से उन्होंने मेरे को माल लेके गया। संतोष आरटे, सुरेश बागवानी, इन्होंने मुझे लेके गए। वहाँ पर 2-3 पार्टी से मिलाया, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पर फिर वहाँ से उन्होंने 5-10 लाख का माल एक पार्टी से लिया, जैसे 3 पार्टी से 15-20 लाख का माल लिया। फिर बाद में माल आता गया। 3 बार हम लोग ने माल लेने के लिए गए और तीनों बार जो भी माल आया सब संतोष आरोटे ने, जो राजू सरदार के बाद जो काम करता है, उसने जैसे जिस दिन पे माल आया उसी दिन पे उसने शुभम टेक्सटाइल नाम की दुकान पे लेके चला गया। 1 घंटे में जैसा माल आता था शॉप पे वैसे वो लेके चले जाता था। इसमें हमको गरीब आदमी लोग को फंसाया गया है। हमको भले ही संतोष आरोटे ने बिजनेस के लिए अप्रोच किया था, फिर उसके जो आगे की जो डीलिंग है वो मुस्कान ट्रेडिंग कंपनी सुरेंद्र सिंह छापरा इनके ऑफिस में हुई। एक जब 90 दिन के उधारी का माल जो आया था हमारा अहमदाबाद से कलर स्टेशन से, तो पेमेंट देने की बात आई, तो राजू सरदार ने जो बोला था कि आपका माल जो आ जाएगा पूरा, तो जब पेमेंट देने का टाइम आएगा तो मैं खुद पार्टी को पेमेंट चला दूंगा। तो हम जब पेमेंट के लिए उनको बोलने लगे बार, तो उन्होंने हमको टालना चालू किया। फिर हम लोगों को अहमदाबाद से पार्टी का फ़ोन आता था, हम डिस्टर्ब होते थे, टेंशन लेते थे थोड़ा। तो हमने संतोष को भी फ़ोन किया, तो संतोष को भी राजू कुछ बोलता था कि भाई उनका फ़ोन नहीं उठा, उनसे बात नहीं कर। और उसके अलावा जब भी फिर बहुत ज़्यादा होने लगा तो हम उसके राजू की दुकान पे गए। राजू की दुकान पे हम पेमेंट के बारे में बात करने लगे, तो उसने थोड़ा, उसकी वाइफ ने और उसने थोड़ा झगड़ा चालू कर दिया कि भाई मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा वैसा। और उसके बाद जब ये सब बातें आगे बढ़ने लगी तो मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग पे ऐसा फ़ोन आता है कि भाई अगर किसी के सामने ये कुछ भी बोलेंगे तो हम व्यापारियों को पैसा नहीं देंगे। राजू सरदार के बोलने पे हमने अहमदाबाद से सफल मार्केट से और भी कलर्स क्रिएशन के अलावा हमने 2-3 पार्टियों से माल लिया था। उनका भी पेमेंट राजू सरदार नहीं दे रहा है, वो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। राजू सरदार के वजह से हम लोग और एक बार यही जो 2-3 पार्टी है उनके ऊपर से हम लोग फंस सकते हैं। मेरी एक पुलिस प्रशासन से और बड़े लोगों से, व्यापारियों से एक निवेदन है कि राजू सरदार की वजह से हम छोटी लालच में बहुत बड़े चक्कर में फंस गए। हमको वो चक्कर से निकालने के लिए थोड़ा बहुत हमारे पर मदद करो। तो दोस्तों सुना आपने अनीता और आकाश देड़वाल की आप बीती और अब उन पर लटकती धमकी और हमले की तलवार। राजू और रिंकू ने व्यापारियों के अलावा और कई लोगों को फंसाया है जो मजबूरीवश थोड़ी सी लालच में आकर बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पुलिस प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेकर राजू और रिंकू की जमानत के खिलाफ न्यायालय में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कानून का फायदा उठाकर राजू और रिंकू किसी अनहोनी को अंजाम न दे दें। इसी कड़ी में राजू और रिंकू के और कई फंसाए लोगों की बात जानने के लिए देखते रहिए बिंदास बोल।